मिडल ईस्ट जहां हर बीतता दिन एक नई जंग की कहानी लिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिसाइलों, ड्रोन और एयर स्ट्राइक में बदल चुका है। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया और अमेरिकी सेना ने लगातार 8वीं रात ईरान पर नए हमले कर दिए और दूसरी तरफ ईरान ने भी पीछे हटने को तैयारी नहीं रखी। खाड़ी के कई देशों तक इस युद्ध की आग पहुंच चुकी है और अब पूरी दुनिया की निगाहें इस सवाल पर टिक गई हैं कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है। आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान, रात के अंधेरे को चीरती मिसाइलों के धमाके, जलते सैन्य ठिकाने और सायरनों की गूंज। मिडल ईस्ट में फिर वही तस्वीर दिखाई दे रही है, जहां हर धमाका इस बात का संकेत दे रहा है कि हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक बार फिर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी सेना का दावा है कि इन हमलों का निशाना ईरान के मिसाइल डिपो, ड्रोन ठिकाने और एयर डिफेंस सिस्टम और सैन्य प्रतिष्ठान रहे हैं। ये लगातार 8वीं रात है जब अमेरिकी लड़ाकू विमान ईरानी ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। इन हमलों की वजह बना जॉर्डन, जहां ईरानी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई और इस घटना के बाद वॉशिंगटन का संदेश साफ था कि जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिकी सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने नई सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन सवाल सिर्फ अमेरिकी जवाबी कार्रवाई का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर ये टकराव किस दिशा में बढ़ रहा है। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। तेहरान का दावा है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद उसकी सैन्य क्षमता बरकरार है और इतना ही नहीं, ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की दिशा में मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। कई जगह बिजली और पानी के अहम ढांचे प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। युद्ध अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा, इसका असर पूरे पश्चिम एशिया में महसूस किया जा रहा है। इजराइल पहले से हाई अलर्ट पर है। जॉर्डन और बहरीन में सायरन लगातार बज रहे हैं। कुवैत में अहम नागरिक ढांचों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन चुका है और अगर यहाँ हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सीधे दुनिया की तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और इस बीच अमेरिका का कहना है कि उसका मकसद ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है ताकि वो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को निशाना न बना सके। वहीं ईरान अमेरिका पर आक्रामकता बढ़ाने और पूरे क्षेत्र को अस्थिर करने का आरोप लगा रहा है। दोनों देशों की ओर से बयान लगातार और ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि कूटनीतिक रास्ते लगभग बंद होते दिखाई दे रहे हैं। जिन बातचीत और समझौतों से तनाव कम होने की उम्मीद थी, वो अब ठंडे बस्ते में नजर आ रहे हैं। ऐसे में हर नई एयर स्ट्राइक, हर नई मिसाइल और हर नई जवाबी कार्रवाई इस संकट को और गहरा करती जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये संघर्ष इसी रफ्तार से आगे बढ़ा तो आने वाले दिनों में कई और देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। खाड़ी के देशों की सुरक्षा, तेल की कीमतें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक बाजार, सब कुछ इस युद्ध से प्रभावित हो सकता है। और यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश लगातार संयम बरतने और बातचीत की अपील कर रहे हैं। फिलहाल तस्वीर यही है कि एक तरफ अमेरिकी फाइटर जेट लगातार ईरानी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी हमलों से पीछे हटने को तैयार नहीं। हर बीतता दिन इस टकराव को और खतरनाक बना रहा है। अब दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या दोनों देश आखिरी वक्त पर कूटनीति का रास्ता चुनेंगे या फिर मिडल ईस्ट की ये आग एक ऐसे महायुद्ध का रूप ले लेगी जिसकी लपेटे में पूरी दुनिया जो है वो आ जाएगी। बारूद की गंध, मिसाइलों की गूंज और हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ता तनाव, यही आज के मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी सच्चाई है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं, लेकिन दाव पर सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और करोड़ों लोगों का भविष्य लगा हुआ है। अब अगला कदम कौन उठाएगा, दुनिया इसी सवाल का जवाब तलाश रही है।